अब पहले मैं लायबिलिटी का यहाँ पे आपको मीनिंग बता रहा हूँ, फिर हम लोग उसको रीड करेंगे। देखो, लायबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर मुझे फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, अगर मुझे फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, तो आज वो मेरी कौन है? लायबिलिटी है। फ्यूचर में आपको किसी को भी पैसे देने हैं, कोई भी रीजन हो, रीजन मैटर नहीं करता। मैटर क्या कर रहा है? आपको अगर फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं तो वो क्या है? आपकी लायबिलिटी है। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स के बाद साथ बताओ। तो देखो एग्जाम्पल, पहले लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? पेमेंट इन फ्यूचर। हमको फ्यूचर में किसी को क्या करने हैं? पैसे देने हैं। चलो, दो एग्जाम्पल समझो, और दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन भी करूंगा टॉपिक। पहला एग्जाम्पल है, मैंने किसी से गुड्स परचेज किए। गुड्स मतलब मेरा बिजनेस सपोज करो कपड़े का है, तो मैंने किसी से कपड़े खरीदे हैं। गुड्स परचेज किए, गुड्स मतलब जिस चीज का मेरा बिजनेस है वो। तो मैंने गुड्स खरीदे हैं। कितने के गुड्स परचेज किए हैं? 1 लाख के। अब जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं उसका नाम है मिस्टर बी। मैंने मिस्टर बी से गुड्स खरीदे हैं, 1 लाख के खरीदे हैं। अब मैं मिस्टर बी से लास्ट 5 साल से काम कर रहा हूँ। मिस्टर बी के साथ लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं उसी से गुड्स खरीद रहा हूँ। तो उसको मैंने क्या बोला कि तेरे से मैं ये 1 लाख के गुड्स खरीद रहा हूँ, तेरे को पेमेंट कब करूंगा? आफ्टर 3 मंथ्स। पहला एग्जांपल आई होप सबको क्लियर हो। मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं। किससे गुड्स खरीदे हैं? मिस्टर बी से। कितने के गुड्स खरीदे हैं? मैंने उससे गुड्स परचेज किए हैं ऑफ रुपीज आई एम सॉरी 1 लाख। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे उसको पैसे देने हैं। सर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? मैंने कहा ना 5 साल से वो मेरे साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और रियल लाइफ में ऐसा होता है। रियल लाइफ में ये होता है कि भाई हम लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं, हम लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट पे गुड्स बाय या सेल करते हैं। मतलब मैं भी किसी को बेचूंगा तो उसको बोलूंगा ठीक है तू 2 महीने के बाद मुझे पैसे दे। जो लोग आपके पेरेंट्स, आप में से जिनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं, उनको ये पता होगा। स्पेशली कपड़े मार्केट में तो 6-6 महीने का चलता है। आज आप गुड्स खरीद लो, 6 महीने के बाद पैसे दोगे। क्लियर? ऑब्वियसली आप उन्हीं को गुड्स सेल करोगे जिसको आप जान पहचान, जिनके साथ आपकी जान पहचान अच्छी है। पहला एग्जाम्पल आई होप सबको क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया है। आपने बैंक से क्या किया है? लोन लिया है। कितने का आपने बैंक से लोन लिया है? अज्यूम करते हैं आपने लोन लिया है 10 लाख का। किसके लिए? कोई मशीन खरीदने के लिए आपने 10 लाख का बैंक से क्या किया है? लोन लिया है। ओके। बैंक वालों ने क्या कहा कि आपको पेमेंट कब करनी है? सारी साथ में करनी है, लेकिन पेमेंट कब करनी है? आफ्टर 3 इयर्स। सर पेमेंट तो हमारी हर मंथली भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, बट ये वाली बैंक ने आपको क्या बोला है कि पेमेंट आपको साथ में करनी है। कब करनी है? 3 साल के बाद करनी है। 10 लाख का लोन लिया, आप 3 साल के बाद 11 लाख रुपए देना, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना। अब दोनों केसेस में, एक तो हमको मिस्टर बी को 3 महीने बाद पैसे देने हैं, और बैंक को हमको 3 साल के बाद पैसे देने हैं। दोनों में पेमेंट फ्यूचर में करनी है, तो दोनों की दोनों कौन है? मेरी लायबिलिटी है। दोनों की दोनों कौन है? मेरी अकाउंट्स के हिसाब से वर्ड क्या है? लायबिलिटी है। अब मैं रीड कर रहा हूं हर एक टॉपिक, अगर डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, आई रिक्वेस्ट खुशी प्लीज थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, और जिनका चैट में नेम लिखना बाकी है प्लीज नेम लिख दो। खुशी आपको लिंक मिल गई थी टाइम पे या प्रॉब्लम हुआ था लिंक का? ओके सर, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव मनी एट दैट टाइम, देन इसी का हम लोग इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते या फ्यूचर में सामने वाला पर्सन है वो आपको पैसे नहीं दे सकता, तो क्या होगा? इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके खुशी, चलो अब देखें क्या दिया हुआ है नोट्स में। थर्ड वर्ड है आपका लायबिलिटी। आपने कैपिटल और ड्राइंग सीख लिया है, तो देखो, liability is the amount which business owes to outsiders or bank. It is the amount which business is required to pay in future. आपको ये वाली सेकंड डेफिनेशन याद रखनी है। It is the amount which business is required to pay in future. याद रखना, आप लोग बिजनेस हो। आप लोग कौन हो? बिजनेस हो। आप लोग ओनर नहीं हो। लायबिलिटी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब साथ में रहना,
अब मैं बहुत ट्रिकी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ उनको समझ में आएगा जिनका बिजनेस माइंड है। देखो, आप सबको ये बात पता है ओनर और बिजनेस सेम होते हैं? नहीं सर, ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते। ओनर जो पैसा बिजनेस को देता है उसके लिए हमने नाम क्या सीखा है? कैपिटल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपका बिजनेस बंद तो होगा ना। बिजनेस विल एंड समडे। कभी ना कभी मेरे को क्लासेस बंद करनी ही पड़ेंगी। पॉसिबल है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद मैं क्लासेस बंद करूं, कभी ना कभी तो बंद करनी पड़ेगी ना। वैसे ही आपके पेरेंट्स ने बिजनेस शुरू किया, कभी ना कभी तो बंद करना पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस में जो 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस को उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। बिजनेस को पैसे किसको वापस करने पड़ेंगे? ओनर को। तो मेरा क्वेश्चन है, इस कैपिटल अ लायबिलिटी? कैपिटल लायबिलिटी है कि नहीं है? आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि कैपिटल लायबिलिटी है कि नहीं है। एक सेकंड रुको आर्यन। नो, बिजनेस इज अ लायबिलिटी। बिजनेस लायबिलिटी नहीं है आर्यन, हम लोग खुद बिजनेस है। इशिका का आया है यस सर इट इज। अविनाश का नो आया है, पवन का नो आया है, स्नेहा गनवानी का यस, सुमित और दीपेश का यस आया है। ओके, बाकी लोग प्लीज चैट में भेजो। मेरा मोबाइल चेक करते रहना, किसी की रिक्वेस्ट नहीं आ रही हो। ओके, ज्यादातर लोगों का यस आ रहा है। देखो, जिन लोगों का आंसर नो आ रहा है, आप एक गलती कर रहे हो, आप ओनर और बिजनेस को अलग अलग नहीं समझ रहे। अगर आप ओनर और बिजनेस को अलग समझोगे तो आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि हमको बिजनेस, हम लोग बिजनेस है। हम लोग कौन है? बिजनेस है। तो ओनर ने जो मेरे को पैसा दिया है, जिसको आप लोग कैपिटल कहते हो, उसको कभी ना कभी ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल एक लायबिलिटी है, बिजनेस एक लायबिलिटी नहीं है। बिजनेस तो हम लोग खुद हैं। सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे है, फिर से समझाओ। तो फिर से सुनो, ओनर कैपिटल किसको दे रहा है? बिजनेस को। ओनर और बिजनेस दोनों सेम नहीं है। सपोज करते हैं आप लोग बिजनेस हो, मैं ओनर हूं। आप लोग बिजनेस हो, मैं कौन हूं? ओनर हूं। तो मैंने आपको पैसे दिए हैं। मैंने किसको दिए पैसे? बिजनेस को। आप लोग बिजनेस हो। तो जब भी मैं बिजनेस बंद करूंगा, वो पैसे बिजनेस में से वापस लूंगा ना। तो आप लोग मुझे पैसे वापस देने वाले हो। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर में पैसे वापस करना, फ्यूचर में पैसे देना। तो आप मेरे को फ्यूचर में, आप ओनर को फ्यूचर में पैसे दोगे, तो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कितनों को अभी भी डाउट है कैपिटल लायबिलिटी में? हाँ पवन, बिजनेस में लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो छोड़ दो। बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं, वो बिजनेस के पैसे हैं या ओनर के पैसे हैं? वो ओनर के पैसे हैं। ओनर ने पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर, तो पैसे क्या होंगे? वापस करने पड़ेंगे। प्लीज चैट में बताओ क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? ओके विनीत, क्या डाउट है प्लीज बताना चैट में। सर प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट प्रॉपर्ली। ओके, आई एम रिपीटिंग इट। ओके, मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं, साथ में रहना सब लोग। देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, ओनर और बिजनेस सेम नहीं है। ओनर और बिजनेस जो है वो क्या है? सेम नहीं है। चलो, तो ओनर ने जो बिजनेस को पैसे दिए हैं उसको आप लोग क्या बोल रहे हो? कैपिटल। ठीक है। अब लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? लायबिलिटी की डेफिनेशन थी कि बिजनेस विल पे इन फ्यूचर। जो जो चीजें बिजनेस फ्यूचर में पे करेगा, वो आज हमारी लायबिलिटी है। तो बिजनेस जो फ्यूचर में पे करेगा, वो आज हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ओके, चलो। तो ओनर ने जो बिजनेस को, सपोज करते हैं, कैपिटल दिया है 5 लाख का, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी, जब भी बिजनेस बंद होगा,
वो पैसे वापस किसके पास जाने वाले हैं? ओनर के पास जाएंगे। जब तक आप लोग प्लीज ये नहीं समझोगे कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, तब तक ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक आप गलतियां करोगे। ये दिमाग में फिट कर दो, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। कल इसके लिए सबसे पहले मैंने इसी को डिस्कस किया था। विजय सर अलग है, विजय कोचिंग क्लासेस अलग है। तो मैंने विजय सर ने जो विजय कोचिंग क्लासेस में पैसे डाले हैं, कल परसों कभी ना कभी मैं पैसे वापस निकालूंगा, तो विजय कोचिंग क्लासेस को वो पैसे विजय सर को देने पड़ेंगे, बिजनेस को वो पैसे ओनर को वापस देने पड़ेंगे। इस वजह से कैपिटल इज अ लायबिलिटी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। सॉरी, ओके। अब देखें चैट में। ओके, चैट में सबका क्लियर आ रहा है। विनीत, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अविनाश, ओके आपको क्लियर हो गया है। ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो रहा है। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो लायबिलिटी को इन्होंने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक और पॉइंट, अगर आपको कभी भी जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आपके पास पूरी पावर है, आप कभी भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भूल जाए, आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उसको वापस लिख दूंगा या कहीं से आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं, लायबिलिटी के टाइप्स। तो लायबिलिटी के दो टाइप्स है। सबसे पहला है लायबिलिटी का इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरी लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। सर, ओनर की तरफ तो एक ही लायबिलिटी होती है, वो आपने हमको बता दिया, कैपिटल। तो हाँ, इंटरनल लायबिलिटी का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, कौन सा? कैपिटल। बिजनेस को देखो, पैसे किसको वापस करने हैं, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओनर को देने हैं, तो इंटरनल, ओनर के अलावा कोई भी हो, ओनर के अलावा कोई भी हो, वो सारे के सारे आउटसाइडर्स कहां पे आएंगे? सारे आउटसाइडर्स आएंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो दो लायबिलिटी क्लियर हुई, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान आएगा, ओनर। ओनर के अलावा सारी जो लायबिलिटी है वो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो हमारे दो एग्जांपल्स याद रखो। एक, मिस्टर बी को पैसे देने थे 3 महीने में, और एक बैंक को पैसे वापस करने थे 3 साल में। तो मिस्टर बी को पैसे देना, बैंक को पैसे देना, दोनों की दोनों कौन सी लायबिलिटी है आपकी? दोनों की दोनों आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल एक्सटर्नल कितनों को क्लियर हो गया? चैट में बताओ मुझे। परफेक्ट। देखो, मैं चैट में क्यों आपको बोल रहा हूँ बार बार, देखो जैसे मैंने कल कहा था, मैं आपका फेस नहीं देख पा रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को देख रहा हूँ खाली, क्लियर, और अपनी राइटिंग देख रहा हूँ। तो मुझे आपका फेस नहीं दिख रहा है, मुझे आइडिया आ नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लियर है कि नहीं है। ओके सर, रिपीट। ओके, इंटरनल एक बार रिपीट कर रहा हूँ और एक्सटर्नल भी। ओके, परफेक्ट। चलो, ओके ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ में रहना। देखो, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर में पैसे पे करने हैं। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? आपको फ्यूचर में पैसे पे करने हैं। तो आपने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कौन? सिर्फ एक ही, ओनर। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं, वो अंदर का कौन है पर्सन? सिर्फ एक है, ओनर। तो ओनर को जो पैसे वापस करने हैं, ओनर को पैसे कौन से वापस करने हैं? कैपिटल। तो कैपिटल एक ही एग्जांपल है इंटरनल। ओनर के अलावा और भी कोई भी बंदा है जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं, वो सारे के सारे एक्सटर्नल। आपने किसी से गुड्स खरीदे, उसको पैसे देने हैं, एक्सटर्नल। आपने बैंक से लोन लिया है, एक्सटर्नल। ओनर के अलावा किसी को भी बिजनेस को पैसे देने हैं, वो सारे के सारे कहां आएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएंगे, ओनर के अलावा कोई भी। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट से एग्जाम में पूछते हैं। स्टूडेंट से एग्जाम में क्या पूछते हैं? अमाउंट पेएबल, पे करने हैं टू एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय मतलब मेरे ऑफिस में कोई बंदा काम करता है, सपोज करो मेरी क्लासेस में कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको मैंने सपोज करते हैं 2 महीने से सैलरी नहीं दी है, तो मुझे उसको सैलरी देनी है, क्लियर? तो मेरे को उस पर्सन को सैलरी देनी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। अब कोई बोल के आएगा सर आपके क्लासेस में पर्सन काम करता है तो इंटरनल लायबिलिटी नहीं, इंटरनल लायबिलिटी में सिर्फ एक इंसान आएगा, कौन? ओनर। जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरी क्लासेस का ओनर है? नहीं, क्लासेस का ओनर कौन हूं? मैं हूं। तो बस कैपिटली इंटरनल लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गया, जो आपका ये पर्सन हो गया जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, बैंक हो गए, सारे के सारे कहां जाएंगे? एक्सटर्नल में जाएंगे। ओके, परफेक्टली क्लियर, थैंक यू। परफेक्टली आपको क्लियर हो गया। अविनाश, स्नेहा, आई होप अभी आपको क्लियर होंगे। इंटरनल में सिर्फ एक है, कौन है? इंटरनल में आपका सिर्फ कैपिटल, ओनर के अलावा सब एम्प्लॉइज, कस्टमर, बैंक, सब के सब कौन है? एक्सटर्नल